मैं तो आप तक पहुँचो बस, बाकी सब हो जाएगा। बाकी हम काट लेंगे, आप तो बस वो तो आप करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल इन वन फिल्म सक्सेना पर। तो आप हमेशा जैसा कि जानते हैं कि हम एक नए एक्टर, नए डायरेक्टर, एक नई शख्सियत के साथ में आपको मिलवाते हैं अपने YouTube चैनल पर। और हमारे प्रोग्राम का नाम है लेट्स टॉक विद प्रिंस। तो आज हमारे लेट्स टॉक विद प्रिंस में जो नए मेहमान आए हैं वो आए हैं आदित्य सिंह जी। आदित्य सिंह जी की बहुत सारे सीरियल्स वगैरह में काम कर चुके हैं और पुराने कलाकार हैं। तो अभी उनकी आप YouTube चैनल पर एक फिल्म भी देख सकते हैं, टास्क ऑफ डेथ। तो आइए मिलते हैं उनसे। सर नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। सर एक छोटा सा आप एक इंट्रो अपना दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं आदित्य सिंह, एक रंगमंच का, पहले तो रंगमंच का ही कहूँगा अपने आप जी। तो बचपन से ही रंगमंच पे अभिनय करता आ रहा हूँ, सन 75-76 से। उसके बाद स्कूल लाइफ में नाटक, फिर कॉलेज लाइफ में नाटक, फिर बॉम्बे थिएटर, फिर मूवी सन 90 में दिलो जान से एक मूवी की। उसके बाद लगातार अब भाइयों का सहयोग मिला, यहाँ भी लोकल भी कर रहा हूँ, बाहर भी काम कर रहा हूँ, सीरियल भी कर रहा हूँ। एक मूवी अभी जैसा आपने बताया, ये कि इससे पहले साक्ष्य जस्टिस टू द जर्नी, इससे पहले अपराधी साजिश एक पायलट बनाया था OTT के लिए, आमिर खान जी है हमारे। सर एक सेकंड में जो बीच में टोकना चाहूंगा, ये जो पायलट का अधिकतर हर कोई डिमांड करता है, कोई भी फिल्म मेकर होगा वो कहेगा कि पहले भी आप पायलट लेकर के आओ जी। तब फिर हम आपकी फिल्म को अप्रूव करेंगे, पैसा वगैरह देंगे। पायलट का होता क्या है? पायलट के जरिए वो ये देखते हैं कॉन्सेप्ट कैसा है इसमें, अगर ये आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, इसमें जो टीम जो वर्क काम कर रही है उस लेवल पे हम इनका उपयोग करके इससे पैसा कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते। हम इनको तब देंगे जब हम खुद कमा लेंगे, तब अच्छा तब आपको OTT पे लेंगे। जैसे और जब उनको दिखता है कि अच्छा बना है, और अब OTT पे तो आप भी जानते हैं यार कितनी भीड़ इकट्ठी हो रही है ना, थोक के बाद बड़े बड़े सीनियर हम लोगों से भी पहले के जो काम करने वाले आर्टिस्ट हैं वो भी काम कर रहे हैं, वो भी इसी में आ गए। तो बड़ा बिजनेस कहते हैं उसको, तो कंपटीशन हाई हो गया, तो बड़ी मुश्किल से OTT पे आ पाते हैं। जब देखते हैं कि इससे कमाएंगे हम, तो वो आपको लेते हैं। तो मतलब जैसे कि आप कोई स्क्रिप्ट है आपकी और उसके 5 एपिसोड है, तो पायलट इट मींस कि एक एपिसोड बना करके आपने पहले उन्हें दिखा दिया। पहले पायलट बनाते हैं, तो पायलट का मतलब एक एपिसोड बना दिया, थोड़ा सा जैसे मिठाई बनाते हैं। जी जी। हलवाई का जाते हो, कहता है आप थोड़ा सा बाबूजी चेक कर लीजिए, इसको टेस्ट कर लीजिए, देख लो साहब, खा के देखो साहब, मजा आएगा आपको। तो बस वो होता है कि पकवान पसंद आ गया OTT वालों को, तो पब्लिक के लिए परोसते हैं, और फिर आपको उससे कमाने के बाद आपको क्या दे सकते हैं वो बिजनेस। अच्छा, जैसे कि अभी टास्क ऑफ डेथ की बात करेंगे, तो उसके अंदर जो आपने पैसा लगाया, जो मतलब आपके डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने जो पैसा लगाया, उसका कुछ रेवेन्यू का कोई इंतजाम है कि मतलब वापस आएगा वो पैसा? देखिए, इस मामले में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जाने, मेरा काम है काम करके देना। मैं कला के क्षेत्र में समर्पण, मेरा क्या काम कर सकता हूँ, कितना मेरे से डायरेक्टर मेरा इस्तेमाल कर सकता है, मेरे अंदर से कला को कितना ले सकता है, मेरा काम ये है। बाकी फाइनेंस के सिलसिले में या पेमेंट के सिलसिले में मेरे को ना मतलब रहता है। अभी तक मैं शायद कह रहा हूँ, अगर मैं चल रहा हूँ सफल भी हूँ तो इसलिए हूँ कि मैं इन पचड़ों में नहीं पड़ता। आपने NSD भी किया हुआ है? NSD में मैंने वो किया है, कहते हैं ना वर्कशॉप, क्योंकि मेरी उम्र उस समय 12 साल थी, सन 82 में गया था मैं। महर्षि जी हमारे उस समय उसके प्रिंसिपल थे, और उम्र कम थी, और हायर सेकेंडरी उस समय हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में चलता था, तो हायर सेकेंडरी वालों को लेते नहीं थे। कम से कम इंटरमीडिएट चलता था, तो इंटरमीडिएट किए हो या ग्रेजुएट हो आप, तो मेरा फर्स्ट ईयर MLB कॉलेज से, मैंने उस समय वो नाटक करता ही था MLB कॉलेज, मैंने बताया स्कूल लाइफ में भी करता था। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप अच्छे बंदे हो, तो यहाँ एक वर्कशॉप जो चलता है उसमें आप 3 महीने वर्कशॉप करिए हम लोगों के साथ। फिर ऐसा आशीर्वाद मिला एक एंगल साहब का, और मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, वो भगवान ने उनको। एक एंगल साहब जो शोले फिल्म में थे, और मतलब उनका उन लोगों का सानिध्य आशीर्वाद कहूँगा, वो आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। और समय समय पर जो बॉम्बे में थिएटर करता था, तो दिग्गज कलाकार ओमपुरी जी हैं, ओमपुरी जी है ना, ज्ञान शिवपुरी जी थे जिनकी वाइफ है हिमानी शिवपुरी जी, जो फिल्मों में काम कर रही है दिल्ली, वो भी आपको पढ़ा। ज्ञान शिवपुरी जी ने भी मेरे को काफी प्रेम दिया दिल्ली में मैं था, तो ज्ञान शिवपुरी जी से उनके साथ भी उठा बैठा मैं काफी काम किया।
और आप लोगों का प्रेम है, सब भाइयों का प्रेम है। तो अब आप ग्वालियर में रह के ही कला के प्रति हाँ, मैं काम ग्वालियर कर भी रहे रहता हूँ, भाग भी जाता हूँ, जैसे सूट बार अभी होता है तो आपके कुछ जो आपने पहले सीरियल्स वगैरह किए हो, फिल्म वगैरह की हो, उनके नाम? मैंने बताया ना, साक्षी जस्टिस स्टार्टिंग होती है मेरी सन की से। सन की दिल्ली से मैंने जो वो वर्कशॉप कर रहा था, प्ले तो करती ही था, बात का पतंगड़, इंस्पेक्टर माता 3-4 पर, कोठा, नई बिरादरी, वारे इंसान, बहुत सारे प्ले किए उस समय मैंने। और प्ले के बाद मुझे वहाँ एक सन की पत्रकार, क्योंकि सन की सनक अपन जानते हैं, सनक क्या एक पागलपन जो सवार है, वो एक कम्युनिस्ट टाइप का आम सामाजिक समाज के अंदर जो फैला हुआ है, राजनेताओं से आक्रोशित और समाज में गरीबों को शोषण हो रहा है उससे आक्रोशित एक पत्रकार बनता है सन की। उस सन की उसका सीरियल को उसका फिल्म का नाम दिया गया था। तो वो पहले तो आप जानते हो कि सीरियल वीरियल तो आते ही नहीं थे उस समय तो मॉडलिंग का जमाना था और फिल्में बनती थी बाकायदा। लेकिन वो एक प्रयास था सन की टेली फिल्म टाइप, जो डिब्बे में बंद हो गई, खैर अच्छा, टेलीकास्ट नहीं हुई, ऑन एयर नहीं हुई। और वो मंडी हाउस की थी और दूरदर्शन की तरफ से बन रही थी, वो फिर टेलीकास्ट नहीं हो पाया। सबसे पहले जब आपने सीरियल या फिल्म करी थी, उस समय आपको मेहनताना क्या मिला था? मेहनताना मेरे ख्याल से मेरे को शायद पहला जो मैंने किया काम था उसमें 750 मिले। बहुत थे आपके लिए? बहुत थे उस समय। महीना चल गया था आपका? अरे 82 में 750। और बॉम्बे में जब मैं रहता था तो थिएटर करता था, क्योंकि फादर से मैं पैसा नहीं मंगाता था, फादर मेरे स्ट्रिक्ट थे, कहते थे अपना खुद करिए कमाइए। तो मैं एंकरिंग करता था, चूंकि प्रोनाउंसिएशन, डायलॉग डिलीवरी नाटक में यही सब होता है, तो एंकरिंग करता था। अजंता होटल था मलाड के अंदर, जिसमें मैं सिंगिंग भी करता था, एंकरिंग भी करता था, शाम को 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। उस समय मेरी तनख्वाह तो थी मात्र 4000 रुपये। 4000 रुपये। लेकिन जो टिप्स आती हैं सब आर्टिस्ट को, एक गोल बॉक्स हुआ करता था जिसके अंदर वो रखते थे। आखिरी में आप यकीन नहीं मानोगे, सन 90 में बता रहा हूँ, मुझे 20,000 रुपये मिलते थे उस समय, सब इकट्ठा हो गए। बॉम्बे जैसे शहर में 20,000 रुपये भी कम पड़ते थे। कम पड़ते थे जी, क्योंकि सब लोगों से मिलने जाना है, कपड़े, जूते, ग्लैमर, फिल्म डायरेक्टरों से मिलना है, मेरे को कार से जाना पड़ेगा, टैक्सी हायर करनी पड़ेगी, इस तरीके से बहुत खर्चा होता था। यार स्ट्रगल तो था। और घर से पैसा नहीं लेते? घर से पैसा नहीं। आपके फादर एडवोकेट थे? मेरा फादर सीनियर एडवोकेट थे, टैक्स सेशन पूरा देखते थे, और हाई कोर्ट बेंच के भी टैक्स सेशन, बड़ी बड़ी कंपनी का असेसमेंट था, और टैक्स के केसेस थे, प्लस टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे। आपसे कभी नहीं कि आकर के चैम्बर संभालो? नहीं, मेरे फादर तो मेरे को प्रोत्साहित करते थे, मैं कविताएं भी लिखता था। डायरेक्टर बन जाओ। हाँ, मैं कविताएं भी लिखता था, आकाशवाणी वाणी से उस समय भी खर्चा चलाता था, वाणी से मेरे को 75 रुपये का चेक मिलता था उस समय, आकाशवाणी से कविताएं लिखता था मैं। शादी कब हो गई थी आपकी? मेरी शादी 93। उसके बाद में भी चल रहा है? अभी भी चल रहा है। तो अभी मतलब जैसे कि भाभी जी वगैरह का कोई उसमें नहीं वो सब भैया, वो भाभी जी नहीं तो पूरा सब लोगों को, इन लोगों को, सब लोगों को सहयोग किया, भाभी जी ने ही पूरा सब संभाला। वो भी आर्ट से जुड़ी हुई है? नहीं आर्ट से नहीं, लेकिन कदरदान है, हम जैसे खाक नशीनों के लिए करती रहती हैं उनकी जरा नवाजी है। बहुत बढ़िया। तो हम फिर से किसी दिन मिलेंगे और नए शख्स के साथ में। तो आशा करता हूँ आपको आदित्य जी के साथ में वार्तालाप करके मजा आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट। बहुत बहुत धन्यवाद।